अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में है फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? आखिरी पूजा पाठ की क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की। वो है जिनागम के अथाह सागर, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। सभी लोग पूज्य महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे। हम सबसे पहले महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं और उसके बाद आज के शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ें, त्रिबार महाराज श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए हम यहां पर हमारे बीच श्राविका आश्रम इंदौर से ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी उज्जैन यहां पर हैं। प्रथम प्रश्न के लिए हम उनको यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी इंदौर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इतने वर्षों से पूज्य गुरु जी के पास रहते थे रक्षाबंधन पर इस बार आपके चरण सानिध्य में है और हमें बहुत अच्छा लगा। बारंबार नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि विद्यार्थी अध्ययन करता है, उसको सफलता नहीं मिलती है तो उसको देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था कम हो जाती है। व्यापारी व्यापार करता है, सफलता नहीं मिलती है, उसकी आस्था कम हो जाती है। और हम भी किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं और हमको सफलता नहीं मिलती है तो हमारी आस्था थोड़ी सी डगमगा जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं तो मानता हूँ जो सच्चा श्रद्धालु होगा उसकी आस्था बढ़ेगी। विफलता में आस्था की का डगमगाना उसकी श्रद्धा की कमजोरी। जो सच्चे अर्थों में देवशास्त्र और गुरु का अनुयायी है वही जानता है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में केवल एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। प्रयत्न करना मेरा काम है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपना 100% लगाऊं और उसके बाद जो भी परिणाम सामने आए उसे सहज भाव से स्वीकार करूं। और ये मनोवृत्ति जिसकी होगी वो जानता है कि आज मैं सब कुछ करने के बाद भी यदि अपने सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या जो मैं अपना लक्ष्य है, मेरा जो टारगेट है उसे नहीं पा रहा हूँ, ये इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर है। कर्म के उदय से जैसा आएगा सो वैसा आएगा। चलो हमें स्वीकार करें, भगवान की यही वाणी है तो उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। गुरु हमें यही मार्गदर्शन देते हैं, उसमें उसकी श्रद्धा बनेगी। शास्त्र इसी का विवेचन करते हैं, उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। जिसकी श्रद्धा कमज़ोर होती है वे अवसर के अनुकूल प्रभावित होते जाते हैं। अपनी श्रद्धा को बलवती बनाएं और ऐसी स्थितियों में अपने मन को हारने न दें, अपने उत्साह को सुरक्षित रखें। संगीता दीदी इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री जी, मेरा क्वेश्चन है कि आज की जो वर्तमान महिलाएं हैं, लड़कियां हैं हमारे तरह, उनका कहना है कि मासिक धर्म कुछ नहीं होता, ये शारीरिक क्रियाएं हैं जो होती हैं जिससे कि बच्चों पे संस्कार पे इफेक्ट नहीं पड़ता है इस चीज़ का। जबकि अपने जैन धर्म के हिसाब से कहा गया है कि इस चीज़ का संस्कार पे, वो बच्चों पे, सारे परिवार पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। तो साइंस की दृष्टि से क्या ये सही नहीं है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, पहले भी ये प्रश्न उठाया है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो समय समय पर उठते रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग इस बात को नहीं मानते बहुत भूल करते हैं। कुछ लोगों की ऐसी अवधारणा है जो इसे उतना तवज्जो नहीं देते, लेकिन देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो बहुत अपने हिसाब से व्यवस्थित है। मैं एक घटना सुनाता हूँ, पहले भी मैंने सुनाया कि एक चिकित्सक डॉक्टर वो कुछ भी खाए उल्टी हो जाए, सब तरफ से इलाज करा लिया, कुछ डायग्नोस ही ना हो, कोई दवाई काम न करे, बहुत दिनों से परेशान था। उनकी माँ ने एक दिन उसके सामने मुझसे कहा कि महाराज आप इसके लिए कुछ उपाय बताइए, डॉक्टर है, सबका इलाज करता है पर इसका कोई इलाज नहीं दिख रहा है। पूरी कहानी बताई। तो कभी कभी किसी के पुण्य से हम लोगों के दिमाग में कोई बात आ जाती है। तो मेरे मन में ऐसे ही आ गया, डॉक्टर था, डॉक्टर की धर्मपत्नी भी साथ में थी और डॉक्टर की माँ भी थी।
मैंने पूछा ये बताओ कि तुम अशुद्धि के दिनों में चौके में जाती हो? तो पत्नी कुछ बोले उसके पहले डॉक्टर ने बोला हाँ महाराज इसमें क्या, मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, मैं तो बस जानता हूं तो साइंस की बात है, इसमें क्या चीज है, नेचुरल प्रोसेस है, हम इसको नहीं मानते। मैंने कहा डॉक्टर तुम अपना साइंस अपनी जगह रखो, तुम्हारे स्वास्थ्य की खराबी की जड़ यही है, तुम्हारे स्वास्थ्य के खराबी की जड़ यही है। महाराज कैसे? हम बोले बोल रहा हूं तुमको, तुम तर्क मत करो, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो, देखो क्या होगा। था श्रद्धालु, मैंने उससे कहा पूरे घर के चौके की शुद्धि करो, घर की शुद्धि करो, सारी सामग्री जो चौके में तुम्हारी अशुद्ध है उसको हटाओ, चौके की शुद्धि करो। और फिर उन्होंने पूरी चौके की शुद्धि की, घर में एक विधान कराया, सब पूरा घर शुद्ध हो गया। उसके बाद चौका भी लगाया, आहार भी हुआ, और आप सुनकर ताज्जुब करोगे 15 दिन बाद उसकी उल्टियां बंद हो गई और आज तक बंद है। 15 वर्ष इस घटना को हो गए। ये क्या है? हमारे शरीर से जब मल बाहर बहता है तो मल नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है, और जब नेगेटिव एनर्जी का फ्लो एक सीमा से हमारे शरीर से बाहर होता है और सीमा से ज्यादा होता है तो उसका प्रभाव आसपास के वातावरण पर पड़े बिना नहीं रहता। इसका ही परिणाम है कि पापड़ लाल हो जाते हैं, अचार खराब हो जाते हैं। एक बार एक महिला ने कहा कि महाराज जी हमने चौथे दिन घर के तुलसी में पानी डाला, तुलसी जल गया। ये रोज का अनुभव है, तो इस पर विचार करना चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी का फ्लो है, उस पर आप अंकुश लगाएंगे तो ही ठीक होगा। इसलिए घर में कम से कम 3 दिन तक शुद्धता का पालन तो करना ही चाहिए। और महाराज कोई करने वाला नहीं है तो क्या करें, आप दूसरों को हायर कर लीजिए, उनको अपने घर में बनाने की व्यवस्था कर लीजिए। नहीं तो एक व्यवस्था में एक सलाह देता हूँ सब समाजों को। अभी मैं जयपुर में था, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ के कीर्ति नगर के मंदिर में एक भोजनशाला चलती है, परमानेंट भोजनशाला चलती है। मैंने पूछा कि कितने लोगों का भोजन होता है? बोला महाराज बाहर 20-25 लोग बाहर के तो होते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ से डेली 20 टिफिन जाता है मिनिमम। बोले कैसे? बोले जिनके घर में कोई बनाने वाला नहीं होता, हमारे यहाँ खबर आ जाती है, हम उनके घर ये टिफिन पहुंचा देते हैं। यदि जैन समाज अपने सामाजिक स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम करे तो हमारे घरों की शुद्धि भी होगी और बहुत लोगों को शुद्ध भोजन का लाभ हो जाएगा। ये पहल करनी चाहिए, हमारी समाज की आवश्यकता है, क्योंकि आज एकल परिवारों में ये बड़ी मजबूरी हो गई है कि वो क्या करें। कई लोग तो मजबूरन ऐसा करना पड़ता है, करना नहीं चाहिए। इसलिए हम अगर अपने कुलाचार को ठीक बनाए रखना चाहते हैं तो इसकी पहल करनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर अजमेर में भी ऐसी कोई पहल हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे व्यापारी या अन्य लोग यहाँ आते हैं, उनको शुद्ध भोजन नहीं मिलता। अपने पास इतने सारे स्थान हैं, एक जगह ऐसी भोजनशाला बनाइए और वो भोजनशाला इतनी व्यापक हो कि किसी को ज़रूरत पड़े तो घर में भी वो अपना टिफिन मंगवा सके, सशुल्क रखें, निःशुल्क न रखें, पर लोगों को सुलभ तो कराएं। ये कार्य मानना ही चाहिए, इसमें कुछ सोचने जैसी बात नहीं। गुणायतन के ट्रस्टी हैं श्री दीपक जी सेठी, औरंगाबाद। दीपक अलका जी सेठी। और आपके लिए बतला दे बंधुओं, वो गुणायतन परिवार से तो जुड़े ही हैं, साथ ही संपूर्ण परिवार खड़े हो जाएं, निर्मल जी भी साथ में हो जाएं और भी परिवार के जो भी लोग हैं, माता जी गुणमाला जी वो भी आ जाएं। आपके लिए बतला दें 1 महीने तक पारस चैनल और जिनवाणी चैनल पर महाराज श्री के संपूर्ण प्रसारण को निःशुल्क इन्होंने किया हुआ था। जोरदार जोरदार करता ध्वनि से उनका हम सम्मान करें। हेलो, बोलो। महाराज नमस्ते। नमस्ते बोलो। शुभ और अशुभ में अंतर क्या है? शुभ अशुभ मतलब शकुन अपशकुन। शकुन अशुभ देखो, शकुन अपशकुन को लेकर के बड़ी बातें होती। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज मैंने सुबह से गधा देख लिया तो क्या होगा, गधा की शक्ल देख ली तो क्या होगा? मैंने कहा उसके लिए जो हो, तेरे लिए क्या होगा वो तू जान, पर उसके लिए तो बहुत बुरा होगा। दिन भर बेचारे को सामान ढोना पड़ेगा। तूने गधे को देखा तो गधे ने तुझे देखा, अब सोच लो क्या शकुन अपशकुन। तेरे देखो देखने से शकुन हुआ कि उसको देखने के। वस्तुतः शकुन अपशकुन को लेकर के हमारे समाज में बहुत भ्रांतियां हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में इतने बहमी हो जाते हैं कि सब चीज़ का नापतोल करते जाते हैं।
जो हमें जितना मानना उतना माने, जरूरत से ज़्यादा जब हम इन सब चीज़ों को मानते हैं तो बड़ा गड़बड़ होता है। जैसे कोलकाता में एक व्यवस्था बनी है, आधे से ज़्यादा लोग कलकत्ता के मानते हैं कि मंगलवार को हमें गंगा पार नहीं करना है, हावड़ा ब्रिज पार नहीं करेंगे। तो कैसे भी होगे तो सोमवार के 12 बजे के पहले वो कोलकाता पहुंच जाएंगे, रात के 12 बजे के पहले। माने मंगलवार नहीं होना चाहिए, ये वहम है। और ये कुछ लोगों में, जबकि इतनी ट्रेनें जाती, इतनी फ्लाइटें आती है, सब आ रहे जा रहे, कुछ नहीं, ये सब वहम है। जो पक्के सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होते। अशोक जी यहाँ बैठे हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बाबा की बात सुनाई, खुद के जीवन की एक बात सुनाई। वाकई में उनके बाबा बड़े महान व्यक्तित्व के धनी थे, और मैं तो समझता हूँ जो उनकी परिणति वो एक सम्यक दृष्टि की परिणति उनके भीतर थी। मैं चाहूँगा अशोक जी, आपने अपनी दुकान वाली बात जो मुझे कही थी आपके बाबा से, और वो जो जिन्न वाली बात कही थी, ये दोनों बातें आज जनता के बीच रखें, लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। इतनी अच्छी बात है वो, जिससे सुनकर लोगों का भ्रम भी टूटेगा और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अभी 16 तारीख को आपने जो प्रवचन दिया था कर्म के प्रति, कर्मों के प्रति, उस दिन मेरे को ये बाबा वाली बात मुझे बहुत ऐसे याद आई कि देखो उस समय बाबा ने कैसे कहा था, और वो बिल्कुल कितने एकदम सटीक वो बात कहते थे। वो किस्सा मैं अभी आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरी उम्र 76 की बात है, मेरी उम्र केवल 22 साल थी। छोटे मोटे काम हम कर रहे थे। उसके बाद में फिर सोचा कि मेरे पिताजी गांव में अनाज का काम करते हैं, तो हम किशनगढ़ में भी अनाज का काम करें। सुरेश भी पढ़ाई हो गई थी, तो हम दोनों को मिलके दुकान का काम हमने शुरू करने की सोची। तो किशनगढ़ में एक दुकान थी, वो दुकान मैंने 100 रुपये महीने में किराए पे ली, और 10,000 रुपये उसमें पकड़ी के, जो जिसके कब्जे में थी उसको पकड़ी के पैसे दिए। अब उस समय 10,000 रुपये भी नहीं थे। तो मैं जब जैसे वो दुकान ली, गांव वालों को पता पड़ा कि भाई इन्होंने दुकान ली, मैं मार्केट में आया तो हमारे गांव की खंडाज की एक बाकली वालों का परिवार, जो सुशील जी बाकली वालियाँ हैं, उन्हीं की दुकान किशनगढ़ के अंदर दुकान थी, बहुत पहले आ गए थे वो। तो वो वहाँ उस दुकान पे गया मैं, तो उन्होंने कहा कि ये दुकान तो तुमने ले ली, ये तो बहुत अपशुकनी है, बहुत कसुनी है। तो मैंने कहा भाई कसुनी कैसे है, कि इस दुकान को बनने के बाद में 3 किराएदार आए हैं और तीनों दिवाले हो गए। तो मैं बहुत घबराया, मैंने कहा 3 किराएदार है, तीनों दिवाले हो गए। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही कहते होंगे, एक बार पता लगाओ इस बात का। तो फिर मैंने किशनगढ़ में 10-5 लोगों से पूछा, 10-5 जगह गया, तो वाकई सही, उनमें 3 में से एक को तो मैं भी जानता था। तो मैंने कहा वाकई बात तो सही है। तो मैं घबराया, बिल्कुल उन्मना हो गया, और एकदम घर गया तो खाना नहीं खाया, शाम को खाना नहीं खाया, एकदम सुस्त हो गया। तो बाबा ने पूछा क्या बात है। बाबा को मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, वो दुकान ले ली, 10,000 रुपये पकड़ी के भी दे दिए, किराया भी लिख लिया, अब काम क्या करेंगे, वो दुकान तो अब सुख नहीं है, 10,000 भी डूब गए और हम करेंगे क्या, और ये इसलिए परेशान हो रहे हैं। और वो तो बिल्कुल 3 किराएदार है, तीनों दिवाले हो गए, ऐसे ऐसे। और वो सारा सब उन्होंने बताया। तो उन्होंने पूरी बात सुनी और फिर मेरे को ऐसा जोर से डांटा कि हिया, उनकी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, कि हिया फूट गया, दुकान भी मकान भी कोई सूण कसूण हुए तो ना, कुछ नहीं, कोई सूण कसूण कुछ नहीं हुआ। आपा कोई सूण कसूण तू कहना माँ को खानदान को और सूण कसूण मान रही है, कोई सूण कसूण कुछ नहीं हुआ। तन दिवाले होना हो तो 7 समुद्र पार चल जा तू, दिवाले होसी। और तना न्याल न्याल होना हो तो तू सड़क पर बैठ जा तो न्याल हो जासी। तो ये आज तक कुछ नहीं, अपन तो वहीं दुकान करो। और महाराज श्री, हमने वो दुकान करी, आज जो कुछ भी है उस दुकान से हमने तरक्की की, उस दुकान से हम आगे बढ़े हैं। वो दुकान आज भी हमारे कब्जे में है, आज भी हमारे पास है, आज भी हमारे किराए पे ही है, और मेरे पिताजी उसी दुकान पे बैठते हैं आज भी। दूसरा महाराज जी, दूसरा किस्सा, ये मुहूर्त वाला किस्सा। क्या हमारे गांव में कच्चे मकान थे, कच्चे मकान, ये मिट्टी के मकान, और जो ऊपर छपरा वगैरह होता है वो मकान थे। उसमें मेरा जन्म उसी मकान में हुआ। 5वीं तक मैं पढ़ता था जब उसी मकान में रहते थे हम गांव में ही। मैं भी 11-12 साल का हो गया, 12-13 साल का हो गया। तो 1965 में, 65-66 में उस मकान को तोड़ के नया मकान बनाने की, वहाँ पक्का मकान बनाने की बाबा ने सोची। तो बाबा किशनगढ़ से 2 कारीगर मिस्त्री लेके गए, किशनगढ़ से बस से वहाँ गाँव में
दूसरे दिन उन्होंने बाबा ने कहा कि भाई शुरू करो मकान का काम शुरू करो, नींव का मकान तो गिरा तो दिया ही था, नींव खोद के चालू करो। तो कारीगरों ने कहा कि सेठ जी नींव का मुहूर्त तो करो, गुड़ बटवाओ, नींव का मुहूर्त करो। तो बाबा ने कहा मुहूर्त कौन सा मुहूर्त, अपने तो कोई मुहूर्त नहीं, शुरू करो मुहूर्त, मुहूर्त ही अपने तो शुरू करो। तो मैं उन कारीगरों ने कहा कि सेठ जी अभी तो जिंद का पाया है, जिंद होता है ना भूत भरे जिंद, जिंद का पाया है। तो बाबा ने फटाफट ऐसे ऐसे जोर से, अरे जल्दी करो मुहूर्त निकल जाएगा, अपना जिंद का पाया है मकान, तो अपने जल्दी करो नींव का मुहूर्त, जिंद अपने मकान की रक्षा करेंगे, जिंद अपनी सुरक्षा करेंगे, अपने को चौकीदार नहीं रखना पड़ेगा, तो इसलिए जल्दी करो मुहूर्त टल नहीं जाए, जिंद का मुहूर्त बहुत अच्छा है। ऐसे थे मेरे बाबा महाराज जी। पर महाराज जी अब मेरा ये तो हम तो नहीं मानते हैं, हमारा तो परिवार में कोई भी सुन कसुन कोई नहीं मानता है, ना मुहूर्त मानते हैं। इतने काम किए, कोई किसी चीज का मुहूर्त नहीं निकला है कभी आज तक। बहुत सुंदर। तो अब लेकिन ये एक्चुअल में ये सुन कसुन होते हैं या नहीं होते हैं या क्या है, ये इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश तो डालें। वाकई हम सही रास्ते पे हैं, कहीं गलत रास्ते पे हैं? देखिए आप सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे, ये तो आपका व्यक्तित्व बता रहा है कि आप किस रास्ते पर हैं, और ये प्रमाण है, इसके लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए मुहूर्त की आवश्यकता उनको होती है जिनका मनोबल कमजोर होता है। जब मैंने मुहूर्त शास्त्र पढ़ा तो उसमें आखिरी में ये बताया एक पंचकलानक के लिए 108 बातें शोधो। तो 108 बातें तो 5-10 बरस बाद में एक बार मिलती है, तो पंचकलानक कैसे होगा? बोला एक काम करो, नेगेटिव हटा दो, पॉजिटिव जितने अधिक से अधिक हो वो करो। करते करते आगे बोला काम जरूरी है, जल्दी करना है तो क्या करे? बोले लग्न बल से कर लो। बोले लग्न बल भी नहीं मिल रहा और काम करना है तो क्या करे? बोले मनोबल से कर लो। मैंने किताब वहीं बंद कर दी। हम बोले मनोबल से ही करना है तो कभी भी कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। और आपका उदाहरण है, जैसे आपने बोला मैंने बिना मुहूर्त के सारे काम किए, और मुझे भी पता है पिछले बरस आपकी जो सीमेंट की नई यूनिट की शुरुआत हुई वो कनागतों में हुई, जिसे लोग सबसे ज़्यादा अशुभ मानते हैं, और मैं समझता हूँ सबसे अच्छी चल रही होगी, उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो करने की बात है। कनागत के दिनों में बटन दबा करके भी काम चल सकता है। तो मुहूर्त आदि का विचार उनको ज़्यादा करना होता है जिनका मनोबल कमज़ोर होता है। यद्यपि शास्त्र में मुहूर्त की बात है, पर मुहूर्त से भी ज़्यादा मन है। भगवान का नाम लेकर कोई भी काम करो और कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, सब काम अच्छा होगा। तुम्हारा मनोबल कमज़ोर होगा तो कुछ काम नहीं होगा। ये सून कशून की जो बातें होती, ये भी मन का एक वहम है। हाँ, कई जगह नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह दिखता है। सून कसून का मतलब क्या है मैं आपको एक बताता हूँ। जिस जगह जाने के बाद आपको असहजता महसूस हो, समझ लो स्थल ठीक नहीं, यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। और जहाँ जाते ही पांव रखते ही आपको प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति हो, कितना भी लोगों की दृष्टि में कसून हो, वो आपके लिए सकून बन जाएगा और आपको आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा। इसलिए इनमें लकीर का फकीर बनना बिल्कुल सही नहीं है। मैंने आपको जो इस उदाहरण के लिए कहा, मैंने कहा मुझे तो आपने सुनाया ही था, ये बातें सबको सुनने के लिए मिलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ खड़ा किया था। वस्तुतः इस तरह की बातें लोगों को समझनी चाहिए और वहमी जीवन जीने की अपेक्षा यथार्थपरक जीवन जीना चाहिए। नमस्ते महाराज। महाराज जी वो बाबा एक बात और कहते थे हमेशा, आपकी गति आपने सूझे और गेले हो जो बामण ने पूछे। बहुत सुंदर। नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे भाविका जैन शाडम, गरिमा जैन शाडम, प्रदीप जैन नोएडा। आगे आ जाएं थोड़ा सा। हाँ, भाविका जैन शाडम। ये बतला दें आपके लिए, भाविका जैन, गरिमा जैन, हेमा जैन, ये तीनों प्रतिभा स्थली जबलपुर में पढ़ती हैं। आचार्य भगवान के परम संरक्षणत्व में वहां पर शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम अपने घर से मंदिर जाते हैं तो हमें अपने मन में क्या बोलना चाहिए? देखो, जब घर से मंदिर के लिए निकलते हैं तो अपने मन में बहुत प्रसन्नता आनी चाहिए। सबसे पहला कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखो एक बात बताओ, जब किसी बड़े सेलिब्रिटी से मिलने का मौका होता है तुम्हें, तो क्या सोचते हो? खुशी होती है, अरे एक ऐसे सेलिब्रिटी के पास हम जा रहे हैं जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, है ना, जो बहुत बहुत ऊंचा आदमी है, उससे मिलने का मौका मिल रहा है तो अच्छा लगता है ना। तो एक सामान्य से सेलिब्रिटी के से मिलने में मन में उत्साह होता है, तो भगवान से बड़ा दुनिया में कोई है?
3 लोग के नाथ से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनसे बड़ा क्यों। ये उत्साह मन में होना चाहिए कि मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं जो भगवान के पास जा रहा है। हे भगवान, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, दर्शन करने नहीं जा रहा हूँ। किससे मिलने जा रहा हूँ? भगवान से। भगवान कौन? 3 लोक के नाथ। और मन में खूब खुशी, खूब प्रसन्नता का भाव हो, और इस भाव को लेकर के जब मंदिर जाओगे ना तो बिना चाहे सब कुछ आ जाएगा। गरिमा जैन। हाँ, कोई बात नहीं। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है? धर्म का सच्चा स्वरूप देखो, अधर्म नहीं करना ही धर्म है, समझ गए? अपने जीवन में कोई अधर्म नहीं करो, तुम लोगों के जीवन का धर्म यही। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर में कैसे भाव रखने चाहिए? अभी बताया ना, जो तुम्हारी दीदी का सवाल है उसी को आगे बढ़ा दो। मंदिर में खोटे भाव नहीं रखना चाहिए, अच्छे भाव रखना चाहिए। भगवान की स्तुति पढ़ना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, और इधर उधर की बात नहीं रखनी चाहिए। प्रदीप जैन, नमस्ते महाराज जी, नोएडा। स्थल के सभी बच्चों तक दीदियों के सहित नमस्ते। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आगे तैयार रहेंगे शिवानी जैन साडम और निश्चल छाबड़ा बालोदा बाजार, दोनों एक साथ आ जाएंगे। हाँ, आगे अपने नए घर में, नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी प्रश्न है कि हम लोगों की अपने बुजुर्गों के प्रति जो भाव होने चाहिए उसमें धीरे धीरे बहुत कमी आ रही है और आ भी चुकी है। ये मैंने स्वयं में भी महसूस किया कि जब हम 4 भाई बहन हैं, मेरे माता पिता मेरे पास थे, तो एक सहयोग नहीं मिल पाता था, और स्थिति कहीं ऐसी भी हो जाती थी कि जब बुजुर्ग काफी जीर्ण अवस्था में होते थे तो हमारा भी मन विचलित होता था। हम भी उनकी इच्छा की पूर्ति पूरी स्तर तक नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में जब बुजुर्ग काफी जीर्ण अवस्था में हो, हमारा क्या दायित्व बन जाता है, हमको उसमें अपने भाव कैसे रखने चाहिए, और साथ के साथ ही क्योंकि हम भी अब उसी श्रेणी में कुछ दिनों बाद आने वाले हैं, तो हमें हमारा क्या मार्ग रहेगा वो हमारा मार्ग प्रशस्त करें। देखिए, वृद्धावस्था में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं आती है, और उनकी सेवा करने वालों को ये चाहिए कि आप उनकी पूरे मन से सेवा करें। वृद्धावस्था जन दुर्बलताओं के कारण कई बार बुजुर्गों का व्यवहार अनपेक्षित हो जाता है, जिससे असहज जैसी स्थिति बन जाती है। पर उस घड़ी में विचलित होने की जगह ये सोचना चाहिए, जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर समझ कहाँ थी। मैं न जाने कितने बार अपने माँ बाप के कपड़े गंदे किए, बिस्तर गीला किया, उनको कितनी बार लात मारा। माँ ने मुझे दूध पिलाया, मैंने माँ को लात मारा, और मैंने माँ की गोद को गंदी की, मैंने अपने पिता की गोद को गंदी की। लेकिन उस घड़ी में मेरे माता पिता ने अपने गोद की परवाह करे बिना पहले मुझे नहलाया धुलाया, बाद में अपने कपड़े साफ किए। तो जब मेरे सारे कष्टों को बचपन में, मेरे द्वारा उत्पन्न कष्टों को उनने जब बचपन में सहजता से झेला है, तो इस बुढ़ापे जन दुर्बलता के कारण यदि उनसे कोई त्रुटि होती है तो हमें भी झेलना चाहिए। हम एक वृद्ध पिता या माँ की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं जिसका अवस्था के कारण बौद्धिक स्तर भी कमज़ोर हो गया है, या यूँ कहें जिनका बचपन फिर से लौट आया है। और इस भाव के साथ यदि करेंगे तो आपके मन में माता पिता की जो भी हैं उनके प्रति श्रद्धा बरकरार रहेगी। रहा सवाल कि अब हम जब बुढ़ापे के दहलीज पे पांव रख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका बुढ़ापा आपके जीवन के लिए वरदान बने, तो बस अभी से अपनी धारा को मोड़ लो। घर परिवार के मोह में रहने की जगह वानप्रस्थी बन जाओ, साधु संतों से नाता जोड़ लो, नेह लगा लो। हो सकता है घर में बीमार पड़ो तो बेटे तो तुम्हारे सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में हैं, कोई दवाई खिलाने वाला भी मिले या न मिले, पर साधु संतों के साथ जुड़ जाओगे
थोड़ी सी तकलीफ होगी, 100 आदमी आकर के खड़े होंगे और ये समाधि का मार्ग है। मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ, मैंने देखा है कि शेर की तरह जीने वाले लोग कुत्ते की तरह मरे। अगर आपने अपने आप को धर्म से जोड़ लिया तो आपका उद्धार है, और घर परिवार के मोह माया में फंसे तो भगवान ही मालिक। शिवानी जैन शाडम और निश्चल जी छावड़ा बालोदा बाजार। क्या महाराज जी हम लोगों के लिए सिद्ध भक्ति हम लोग कर सकते हैं या वो मुनिराज के लिए ही आरक्षित है? सिद्ध भक्ति कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं, बल्कि करना ही चाहिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अभी मेरी नया मैंने बिजनेस चालू किया है और सगाई भी हुई है अभी नई मेरी, और अभी छोटे महाराज जी ने मेरे को देव दर्शन का दिया हुआ है कि डेली आपको जाना है, तो ये सब तीनों चीज मैं कैसे करूं, आप मार्गदर्शन दीजिए। जितना उत्साह बिजनेस में और शादी के प्रति ने, उतना ही रुचि भगवान के प्रति भी लगा है। हो गया? नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है, इसके लिए आप कुछ विशेष बताएं महाराज जी। बस जब पारी शुरू होगी तब आना। चलो। नमस्ते महाराज। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती बिमला जैन लश्कर ग्वालियर, जो आज गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हुए हैं। डॉक्टर संदीप जैन, अर्चना जैन जयपुर और श्रीमती ममता जैन मुंबई, हुक्मी चंद जी जैन पांडिचेरी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। सम्यक दर्शन के साथ यदि हम मतलब ज्योतिष में अगर उलझते हैं तो क्या सम्यक दर्शन में दोष लगता है? देखिए, ज्योतिष को मानने में दोष नहीं है, पर ज्योतिष के नाम पर जो तरह तरह के ठटकर्म करते हैं ना, उसमें दोष है। ज्योतिष को जैन दर्शन ने मान्य किया है। अगर देखा जाए तो ज्योतिष एक प्रकार के अध्यात्म का विज्ञान है। ज्योतिष है क्या? लोगों ने इसे ठीक ढंग से समझा नहीं और रूढ़ी बना ली। ज्योतिष का मतलब है हम गोचर के बल पर अपने भावी को जानकर अपने वर्तमान में यथासंभव सुधार करें, तो अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से अपने बहुत सारे अनिष्ट और दुर्बलता को भी हम कुछ अंशों में दूर कर सकते हैं। तो यदि हमने देख लिया कि आने वाले दिनों में मेरा दिनमान खराब है, तो उस समय हमने अपने चाल चलन को बदल दिया, शुभ अनुष्ठानों में अपने आप को लगा दिया, धर्म आराधना में अपने आप को लगा दिया, तो हो सकता है आने वाला बहुत सारा अशुभ मंद पड़ जाए और हमारी विशुद्धि अधिक हो, तो ये भी संभावना है कि हमारा अशुभ शुभ में परिवर्तित हो जाए। लेकिन ये सब परिणाम शुद्धि से, टोने टोटके, गंडा ताबीज और ठटकर्मों से नहीं। वर्तमान में ज्योतिष में अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई और उन विकृतियों का दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि लोग अनेक प्रकार के अंधविश्वासों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो अगर आप अंधविश्वास से ग्रसित होकर ज्योतिष का आलम्बन लेंगे, निश्चयतः वह आपके सम्यक दर्शन में बाधक बनेगा, और ज्योतिष को विवेक पूर्वक आप उपयोग में लेंगे तो आपके लिए कोई बाधा नहीं होगी। एक क्वेश्चन मेरे भाई की तरफ से हमारा। अच्छा। उनका कहना है कि 24 तीर्थंकर सिद्धशिला में विराजमान हो गए हैं, पर उनकी भूतकाल को पूजने का क्या औचित्य है? भूतकाल को हम केवल नैगम्य से पूछते हैं कि ठीक है, जो हो चुके थे उनको हम आज पूछ रहे हैं, क्योंकि लोक में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जो अतीत में हो चुकी है, फिर भी हम उसे वर्तमान में प्रयोग में लेते हैं, उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। हम उनको आदर्श बना रहे हैं कि जिस रास्ते से भगवान गए उसी रास्ते से हमें चलना है। जैसे कोई व्यक्ति एक लंबी यात्रा पूरी करके कहीं पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद हम ये सोचते हैं कि अरे देखो वो आदमी वहाँ पहुँचा ना, हमें भी पहुँचना है। तेन सिंह हिलेरी ने सबसे पहले हिमालय फतह की, और उस तेन सिंह हिलेरी के चले जाने के बाद भी आज भी लोग तेन सिंह को याद करते हुए हिमालय की चढ़ाई चढ़ते हैं। तो जैसे तेन सिंह के न रहने पर भी तेन सिंह के नाम हमारे अंदर हिमालय चढ़ने का जज्बा भरता है, ऐसे 24 तीर्थंकरों के न रहने पर भी उनका नाम स्मरण हमें उनके मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करता है। हुक्मी चंद जैन पांडिचेरी। वहीं से परम पूज्य श्रमण मुनिराज श्री प्रमाण सागर जी के महाराज के चरण कमलों में त्रिकाल वंदन करते हुए महाराज श्री से निवेदन करूंगा। सबसे पहले तो यह है कि आज मुनि श्री महाराज आप हमारी दक्षिण भारत की यात्रा एक बार अपने जीवन में अवश्य करें, क्योंकि वहाँ की धरोहर
बहुत देखने लायक हैं। आचार्य कुंद स्वामी की तपोभूमि, अकलंक निकलंक की जन्मस्थली और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं पहाड़ियाँ जहाँ पर हजारों मूर्तियाँ पहाड़ियों में अंकित की है। उसकी सीडी हम बना चुके हैं और अगले महीने में रिलीज करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप मुनियों की बारात लेकर के एक बार तमिलनाडु की यात्रा करें। अब आगे प्रश्न करता हूं। मेरे परिवार की ओर से आपको त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, समाज परिवार बढ़ गया, समाज बढ़ गई, मंदिर बढ़ गए, साधु बढ़ गए, तीर्थ क्षेत्र बढ़ गए, इसका क्या कारण है महाराज जी, मार्गदर्शन दीजिए। इस सब का जड़ यही है कि लोगों का मन बट गया। अगर मन एक हो जाए तो सब एक हो जाएंगे। नमस्ते महाराज। नमस्ते। डॉक्टर संदीप अर्चना जैन, जयपुर। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती ममता जैन, मुंबई। शकुन दीदी, सागर। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। मैं संदीप जैन, जयपुर निवासी हूँ। एक चिकित्सक होने के नाते मेरा ये मान्यता है कि जैन धर्म विश्व में सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसने सदियों पहले हमको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के से स्वस्थ जीवन रहने का एक संदेश दिया। वो केवल एक जैन धर्म था जिसने स्वच्छ जीवन शैली अपनाने के लिए अपने को कहा। लेकिन अफसोस है महाराज, आज हमारा समाज, विशेषकर हमारा युवा वर्ग, मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन कर रहा है, जिसके कारण आज हमारे समाज में हृदय रोगी और कैंसर रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। तो महाराज आपसे निवेदन है कि इस पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। और मेरा यहाँ पर उपस्थित सभी समाज की बहनों से निवेदन है कि आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर अपने भाइयों से वो एक उपहार की जगह एक शपथ लें कि वे आज के बाद मांस मदिरा सेवन नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो आज के बाद से छोड़ देंगे। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। देखिए, लोगों के अंदर धर्म के प्रति झुकाव होना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता होनी चाहिए। जैन जीवन शैली निश्चयतः ऐसी जीवन शैली है जो व्यक्ति को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का मार्ग बताती है। आज लोग पश्चिमी प्रभाव में आकर आधुनिकता की होड़ में बहुत कुछ डगमगा रहे हैं, अपने लक्ष्य से विमुख हो रहे हैं। उस विमुखता को दूर करनी चाहिए और लोगों के भीतर एक जागरूकता आनी चाहिए। अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा कि आज हार्ट, हृदय रोग और कैंसर जैसी घातक बीमारी खान पान की अशुद्धि के कारण आ रही है। निश्चयतः आ रही है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जीवन शैली में केवल खान पान के परिवर्तन से ही काम नहीं चलेगा, पूरी सोच के परिवर्तन से काम चलेगा। आज उन लोगों को भी हृदय गति का शिकार होना, हृदय गति अवरुद्ध हो जाने का शिकार होना, हार्ट की बीमारी का शिकार होना या कैंसर से पीड़ित होने के लक्षण प्रकट होने हमें बहुत सोचने को मजबूर करती है। जिनका खान पान शुद्ध है उनके साथ ऐसा क्यों? तो इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो स्ट्रेस लेवल की अधिकता, और वह भी इस कारण से है कि हमने जैन तत्व चिंतकों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुरूप अपना जीवन नहीं बनाया। यदि व्यक्ति अपने जीवन में जैन धर्म की मूल बातों को स्थान दे तो उसके अंदर न चिंता होगी, न तनाव होगी, न खान पान में अशुद्धि होगी। दूसरी बात, आज के टाइम में जो हाइजीनिक फूड है और जितने भी अनाज और फल सब्जियां हैं उनमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। मैं समझता हूं कैंसर का एक बड़ा कारण सबसे बड़ा कारण है। तो ऐसे कारणों से भी समाज को अवेयर करना पड़ेगा। आज 2.5 साल का एक बच्चा जो ब्लड कैंसर हो गया, मैं देखकर आश्चर्यचकित। जिस बच्चे का खान पान कुछ नहीं खराब, सब कुछ ठीक ठाक, वो बच्चा, ना उसके पिता कभी धूम्रपान किए, ना उसके पिता ने सिगरेट पिया, ना सुपारी खाई, ना माँ का कोई ऐसा चाल चलन, उस बच्चे को कैसे हुआ? मैं कोलकाता में था, 2.5 साल का बच्चों को लेकर आया, बोले महाराज जी इसको आशीर्वाद दीजिए, इसे ब्लड कैंसर है। बच्चा बड़ा मासूम था, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ये पंकज भाई बैठे हैं, इसके साड़ू भाई का बेटा था। अब तो ठीक है ना? हाँ, तो मैंने वहीं, मेरे पास डॉक्टर PN जैन आए हुए थे जो अभी 2-3 दिन पहले यहाँ थे। वो भी ऑन्कोलॉजिस्ट है, टाटा मेमोरियल में विशेषज्ञ के तौर पर सेवारत है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या है? इसके खान पान में तो कोई कमी नहीं।
बोले महाराज आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जहर खाने की। अनाज, सब्जियां, फलों में जहर का प्रयोग हो रहा है। डीटीटी की मात्रा बहुत रहती है, इतना अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है कि माँ के दूध में भी डीटीटी की मात्रा आने लगी। इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। ऑर्गेनिक फूड खाइए। और ये जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है, इसका असर कम करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग बताया कि आप जितनी भी फल सब्जियां बाजार से खरीद कर लाएं, अनाज लाएं, उनको बिना धोए ना खाएं। इससे उसकी शक्ति थोड़ी, जो जहर का प्रभाव कम होगा। और फल सब्जियों को लाने के बाद एक कठौते में चुटकी भर पोटाश डालकर 20 मिनट आधा घंटे के लिए आप अपनी फल सब्जियों को डाल दें और बाद में उसे साफ पानी से धो करके पोंछ करके फिर फ्रिज में रखें, तो आप ऐसी बहुत सारी घातक बीमारियों से बच सकेंगे। मुझे पक्का भरोसा है कि आप भी कैंसर विशेषज्ञ हों और आप भी इस कारण को अच्छे तरीके से महसूस करते होंगे। तो समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि लोग जहर खाने से बचें और जहर के दुष्प्रभावों से बचें। आज ये अंधाधुंध इनका जो प्रयोग हो रहा है, इसी तरह ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन के साथ जो फल सब्जियां आज रातों रात बड़ी कर दी जाती हैं, वो भी हमारे लिए जहर है, तो उससे बचना चाहिए। ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन से युक्त गाय के दूध का पीने से भी लोगों को कैंसर होता है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, दूध पियो तो उसी गाय का दूध पियो जिसका बछड़ा हो। बिना बछड़ा वाले गाय का दूध मत पियो, क्योंकि बछड़े वाले गाय को इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन के कारण गायों तक को स्तन कैंसर होता है। तो जो गाय खुद कैंसर से पीड़ित है, उसका दूध आप पियोगे तो आपको क्या होगा। तो ये जागरूकता लोगों के बीच में होनी चाहिए और अनपेक्षित रूप से ऐसे जो रोगों के शिकार हो रहे हैं उनसे भी बचना चाहिए। क्योंकि रक्षाबंधन के दिन आपने बहनों को भाइयों से गिफ्ट मांगने की बात की है, उपहार की जगह एक संकल्प लेने की बात की है, निश्चित प्रेरणादायी है। व्यसन बुराई को तो छोड़ना ही चाहिए, लेकिन हमें अपने अंदर ऐसी अवेयरनेस भी लानी चाहिए जिससे कि इस प्रकार की दुर्बलताओं और इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। श्रीमती ममता जैन, मुंबई। हाँ, पूछो। नमोस्तु महाराज जी, आगरा से बंटू डॉली की तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी। दो छोटी सी बातें, एक तो जो अशोक जी ने अभी मारवाड़ी में कहा वो समझ नहीं आया। अच्छा। और दूसरा ये कि आज राखी के त्योहार पे हम सब भाई बहनों का प्यार जैसा बचपन से होता है वैसा कैसा यथावत बना रहे, उसके लिए आप। देखिए, भाई बहनों का प्यार बचपन की तरह हमेशा तब बना रहेगा जब हम अपने बचपनों को याद करेंगे और बड़े हो जाने के बाद भी बचपन को अपने हृदय में बनाए रखेंगे। मन को बच्चा जैसा बना लो, प्यार बना रहेगा। जब मन बड़ा हो जाता है उसमें अनेक प्रकार की बुराइयां आ जाती। अशोक जी ने जो मारवाड़ी में कहा उसका जवाब भी अशोक जी दे दे तो अच्छा होगा। मैं काहे बोलूं। मारवाड़ी में तो मैंने तो बाबा ने कहा जो कहा, बाकी तो हिंदी में कहा था। वो बाबा वाली बात बता दो। बाबा ने ये कहा कि भाई सगुन और अपसगुन कुछ नहीं होता। फूड को हुयो। अच्छा, आपकी गति आपने समझा। हाँ। वो उसका मतलब ये है कि खुद की गति खुद को मालूम है, क्या करना क्या नहीं करना खुद अपन को सोचना है। ब्राह्मण क्या बताएगा, अपन ब्राह्मण से पूछते हैं मुहूर्त निकालो, ये करो, ये बताओ, वो बताओ। ब्राह्मण बताने वाला क्या है, अपने को जो जिसमें अपना फायदा है नुकसान अपन को खुद को देखना है। ब्राह्मण से पूछने से कोई फायदा होने वाला नहीं। चलिए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये हमारा प्रश्न नहीं है, ये हमारी पीड़ा है। एक माँ के दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा डिसेबल चाइल्ड होता है और छोटा बेटा बहुत होशियार होता है, पढ़ाई में, धर्म में, सब चीज में। तो सब लोग बोलते हैं कि आपके पुण्य से इतना होशियार बेटा हुआ है। तो महाराज जी, उस पुण्य से बड़ा बेटा ठीक क्यों नहीं हो पाता है? ऐसा हमारा पाप और पुण्य क्या होता है महाराज जी, इसके बारे में समझाइए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, पाप और पुण्य का खेल बड़ा विचित्र है। एक तरफ पुण्य की मिठास होती है तो दूसरी तरफ पाप की खटास भी होती है। और जैसा जैसा हम लोग करते हैं वैसा वैसा हमें भोगना पड़ता है। योग्य संतान का पाना निश्चित रूप से पुण्य का उदय है। और मनुष्य अपने जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग कार्य करता है। तो कभी हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो समझ लो उससे हम साथी से पुण्य को बांध लेते हैं, वो पुण्य हमें फला।
लेकिन कभी कभी हम बुरा कार्य करते हैं, पाप करते हैं, उस समय भी बहुत बड़ा पाप बांध लेते हैं, तो पाप भी फलता है। तो यदि एक माँ की 2 संतान अलग अलग रूप में है तो ये समझना चाहिए एक पुण्य के फल रूप है और एक पाप के फल रूप है। दोनों मेरा किया हुआ है, दोनों मुझे भोगना है और उनमें निमित्त 2 संतान बन रहे हैं, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। शकुन दीदी सागर। जी जो हमारा डिसेबल चाइल्ड बच्चा है उसका एक प्रश्न है, जरा उसको थोड़ा समझा दियो, टीवी देख रहा है अभी। महाराज जी वो बोलता है कि महाराज जी के जब अंतराय होता है तो वो पूरा आहार क्यों छोड़ते हैं? जिस चीज में अंतराय है खाली वो चीज क्यों नहीं छोड़ते हैं? जल तो वो ले ही सकते हैं ना। यही तो महाराज की तपस्या है। हमारे ऐसे संकल्प होते हैं, अंतराय आ गया यानी अशुद्धि आ गई, और जब अशुद्धि आ गई तो हमारे अंदर इतनी आत्मग्लानि हो जाती है कि अब हमें कुछ खाना ही नहीं, इसलिए हम छोड़ते हैं। छोड़ना नहीं पड़ता, हृदय से भरकर छोड़ते हैं। आगे तैयार रहेंगे सुकांशी जैन अजमेर, अजित जैन मड़ावरा और दीपिका गदी अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी निमित्त नैमित्तिक योग कैसे बनते हैं जीवन में? निमित्त नैमित्तिक योग आपने पूछा है, निमित्त है। आपने मुझसे प्रश्न पूछा ये समझने के लिए कि महाराज को समझाएं, तो मैं आपको उत्तर देने में निमित्त हूँ, और मेरी बात को आप समझ लो, ये नैमित्तिक है। किसी ने आपको गाली दिया, ये आपके लिए निमित्त बना, और आपके अंदर गुस्सा आया, ये नैमित्तिक है। नमोस्तु महाराज। सुकांशी जैन अजमेर, प्रतिभा स्थली जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रतिभा स्थली जबलपुर की छात्रा हूँ, और मेरा प्रश्न ये है कि हम हॉस्टल में सभी जैन और अजैन बच्चे सब एक साथ बैठ के पुण्य का क्रियाकर्म करते हैं, तो फिर जब कोई किसी में उच्चारण में कोई गलती आ जाती है तो क्या सबको पाप भी उसी प्रकार मिलेगा? देखो, उच्चारण की गलती में पाप नहीं मिलता, पुण्य थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, समझ गए? कोई भी शुभ कार्य करो और अनजाने में गलती हो जाए तो उसका अशुभ फल नहीं मिलता। यही समझना चाहिए कि उस समय बंधने वाला पुण्य थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। दीदी ऐसा कहती है कि किसी भी चीज को अगर अपन पढ़ते हैं या उसका कुछ करते हैं तो उसका उच्चारण बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए हमें। बिल्कुल, देखो माइनस मार्किंग होती है तो नुकसान होता है कि नहीं होता, इसलिए परफेक्ट होना चाहिए। चलो अजित जैन मड़ावरा। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, निमंत्रण पत्रिका को पहले मंदिर जी में क्यों रखते हैं? ये एक आस्था है कि हम कोई भी कार्य करें तो भगवान को याद करके करें। भगवान को शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्रिका नहीं देते। एक भावना है कि हम इस निमित्त से भगवान के पास जब पहुँचाएँ तो हमारा सारा कार्य मंगल हो। जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं, शायद वो भी एक मंगलाचरण का प्रतीक है। यदि कोई ऐसा सोचता है कि हम भगवान को बुलाने के लिए कार्ड रख रहे हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि भगवान को शादी ब्याह में नहीं बुलाया जाता, ना भगवान आते हैं। नमस्ते। अंकुर जैन अजमेर। नमोस्तु महाराष्ट्री। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरे मन में शंका यह है कि आप और श्राविकाएं जब केश लोच करते हैं तो उसके बाद केश लोच का क्या किया जाता है? केश लोच का हम तो केश लोच करके छोड़ देते हैं, उसके बाद श्रावक को जो करना है सो करे। वो ले जाते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। अगर पानी में बहाते हैं तो गलत है, और कहीं करते हैं तो गलत है। खेत आदि में गाड़ देना चाहिए ताकि चींटी आदि को भी बाधा ना हो। नमस्ते। दीपिका गदिया अजमेर। आगे तैयार रहेंगे प्रमोद सोनी अजमेर, सोनिया जैन बठिंडा पंजाब। हाँ बोलिए। बोलिए, चालू करें। माइक बंद मत किया करो, चालू रहने दिया करो उसको। नमोस्तु महाराज जी। हम सामायिक आदि क्रिया करते हैं, उसमें एक अमूल्य तत्व विचार करके पाठ है, उसमें आता है कि संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। और एक और पंक्ति आती है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। तो यहाँ पे भाव मरण से क्या तात्पर्य है, और संसार का बढ़ना क्या संतति बढ़ने से है, या हम अपने भावों से अपनी संसार की जो यात्रा तय करते हैं वो है? देखो, संसार के बढ़ने का दो है। एक तो संतति बढ़ना, ये स्थूल संसार है, और हमारे अंदर के रागद्वेष परिणाम के कारण संसार को बढ़ाना, ये दोनों हमारे लिए नुकसानदेह है। और दूसरी बात, भाव मरण का मतलब है अपने भीतर राग आदि के विकार रूप परिणाम करना, ये भाव मरण है। और दूसरा अर्थ भाव मरण का ये भी है, जिसे आवीची मरण की तरह कहा गया, कि प्रतिपल जो हमारी आयु का क्षय हो रहा है वो आवीची मरण। नमोस्तु प्रमोद जी सोनी, अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कभी जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो परिजन उनकी बॉडी को दाह संस्कार नहीं करके 24 घंटे तक भी
और परिजनों के पुत्र पुत्री आदि के आने तक दाह संस्कार नहीं करते हैं, तो क्या ये उचित है और इसमें धार्मिक दृष्टि से क्या व्यवस्था है? देखिए, धर्म तो ये कहता है कि व्यक्ति की मृत्यु उपरांत उसमें अनंत जीव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दाह संस्कार करना चाहिए। लेकिन कई बार कई घर परिवारों में इस बात को लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिसके पीछे लोग रोकते हैं। रोकना ठीक नहीं है, लेकिन कई बार इनको न रोकने से लड़ाइयाँ भी हो गई। एक ऐसे परिवार को मैं जानता हूँ जिसने अपनी माँ की मृत्यु के बाद 2 घंटे का भी इंतजार नहीं किया, तुरंत दाह संस्कार कर दिया। और दाह संस्कार जल्दी करने के पीछे ये वजह नहीं थी कि जीव उत्पन्न हो जाए, अब वजह ये थी कि बाद में पंचक लग जाएगा तो खानदान में 5 आदमी मरेंगे। अब उसके बाद ये इस अंधविश्वास का दुष्परिणाम ये हुआ कि उसके शेष भाई बहन सब जो उपस्थित नहीं हो पाए थे, एक लंबे समय तक उनका बैर चला। तो ये सेंटिमेंटल मैटर है, धार्मिक दृष्टि से जितनी जल्दी संभव हो उसे कर देना चाहिए, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि व्यवहारिक जीवन में कठिनाई ना हो। सोनिया जैन बठिंडा पंजाब आगे तैयार रहेंगे। ध्रुव जैन दिल्ली, अभिषेक जैन विदिशा। नमस्ते महाराज जी, मैं सोनिया जैन बठिंडा पंजाब से। महाराज जी, किसी चीज़ में परफेक्ट होना ज़्यादा अच्छा है या फिर ऑलराउंडर होना ज़्यादा बेहतर है? मैं तो ये कहूँगा कि किसी एक में अगर हमने विशेषज्ञता पाली तो वो ज़्यादा अच्छी है। कहते हैं ना आप लोग, मास्टर ऑफ नन और लैक ऑफ जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें कहीं एक जगह अपने आप को परिपक्व बनाने की कोशिश करनी चाहिए और वही परिपक्वता हमारे जीवन को आगे बढ़ेंगे। कहावत है, एक सदे सब साधे सब जाए, इसलिए एक को हम ध्यान में रखकर चलें, निश्चयतः अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। आज रक्षाबंधन का ये दिन, परम पावन दिन, बड़े उल्लास और उत्साह के साथ आप सब लोगों ने इस दिन को मनाया है। अपने जीवन में आज की स्थिति में धर्म, संस्कृति, समाज और देश की रक्षा के लिए सद्भाव जागृत हो, इसी शुभ भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।